हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल तो है, उनका ऑफिशियल हिंदी डब अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इसके चलते तुम्हें उनके बारे में पता भी नहीं है। हो सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो अभी ऐसे ही 5 हिंदी डब्ड एनिमे के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुमने ये देख रखे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर नहीं देखे हैं तो फिर कुछ अच्छा सा कॉमेंट कर देना, जिससे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन आ जाए। अपना लास्ट एनिमे है वैनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी। आई डिसाइडेड टू लिव अ क्वाइट लाइफ इन द कंट्री साइड। इसका नाम देखो और उसे ही देख के इसकी स्टोरी तुम्हें समझ आती है। बहुत ही पॉपुलर टेम्पलेट पर बेस्ड, जिस टेम्पलेट पर ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे हैं, जहाँ पर अपने हीरो को एक पार्टी से निकाल देती हैं क्योंकि वो वीक होता है, उनके काम का नहीं होता, और फिर वो अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है वो इतना भी वीक नहीं है और उसकी जिंदगी एक नया टर्न लेना शुरू करती है। पर यहाँ पर एक चीज अलग है, उसकी इस जर्नी में शुरू से ही एक लड़की उसका साथ दे रही है, उसकी सच्चाई पता होने के बाद भी। तो थोड़ी सी लव लाइफ के साथ ये उसी तरह का एनिमे है। तुम्हें ये पसंद आते हैं, तुम देख सकते हो। इसके 2 सीजन हिंदी में अवेलेबल है। होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है सुवासा की, जो कि टोक्यो से अभी अभी होकाइडो शिफ्ट हुआ है। उसने बहुत कुछ सोचा था कि उसे अच्छा नेचर देखने मिलेगा वहाँ पर, जो कि एक सिटी में कभी देखने नहीं मिल सकता। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। पहली नजर में ही वो उसका दिल ले बैठी है। भाई साहब, लौंडा पिघल गया है। और यही नहीं, जब वो अपने नए स्कूल पहुँचता है तब उसे पता चलता है उसके सीट के पास एक और बढ़िया सी लड़की बैठी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है उसके सामने और भी लड़कियां आने लगती हैं, और फाइनली उसे रियलाइज होता है कि होकाइडो गर्ल्स आर ट्रूली एडोरेबल। यही एनिमे है। क्या है ये एनिमे, वो तुम समझ गए होगे। पसंद आ रहा है तो देख सकते हो। नंबर 3, डीमन लॉर्ड रीट्राई। अकीरा ने एक गेम क्रिएट किया था जिसे वो 15 साल से हैंडल कर रहा है, लेकिन आज वो फाइनली उस गेम को बंद करने वाला है। कभी भी वो इस गेम को अब ऑनलाइन नहीं ले जाएगा। पर सेम डे रात 12 बजे वो उसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया है जो उसने क्रिएट किया था, और वहाँ पर वो एक डीमन लॉर्ड की बॉडी में। जानने वाली बात ये, जब वो वहाँ पर पहुँचा है तो वो एक लड़की से मिलता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है। वो उस मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। पर यहाँ पर समस्या ये है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं है उसने ऐसी चीजें अपने गेम के अंदर कब बनाई। ये लड़की और ये मॉन्स्टर उसने बनाया ही नहीं था। आया कहाँ से? तो क्या वो सच में अपने गेम के अंदर है या फिर वो किसी और वर्ल्ड में है? और है तो वो यहाँ आया कैसे, किसने भेजा? इस सब के पीछे असली सच क्या है, यही सब तुम्हें इसमें जानना है। और ये जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। तो नंबर 2, डेड माउंट डेथ प्ले। बहुत टाइम पहले जब राजा वगैरह होते थे, एक गॉड मारा गया था, और अब हजारों साल बाद मॉडर्न डे जापान में वो एक बार फिर से जन्मा है। तुम मान सकते हो जैसे इसे का एनिमे होते हैं, वो रीइंकार्नेट हुआ है। बस दुनिया वही है, टाइम बदल चुका है, वो फ्यूचर में आ गया है। तुम्हें देखना ये अभी इस टाइम पर जब वो अपनी नई बॉडी में नई दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रहा था, तभी पूरी दुनिया भर से ऐसे ग्रुप जो सुपर नेचुरल चीजों के पीछे होते हैं, वो सब उसके पीछे पड़े हैं। वो उसे मारना चाहते हैं। इन्हीं में एक लड़की है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती है। उसे वो जैसे ही मिलती है वो उनका खून पीना शुरू कर देती है। तो ये कुछ इस तरह का डार्क थीम पर बेस्ड एनिमे है। काफी अंडररेटेड है। तुमने ये देखा नहीं है तो एक बार इसको ट्राई जरूर देना। देखना तुम्हें इसके अंदर यही है, अब ये आदमी खुद को कैसे बचाएगा, कौन लोग इसका साथ देंगे, ये सब क्या हो रहा है, क्यों वो जन्मा है। तो अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी पसंद है तो फिर ट्राई जरूर देना इसको। नंबर 1, बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है। ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर हर किसी के जन्म के साथ उसे एक सुपर पावर मिली होती है, और इसीलिए अपने MC के पास भी उसके जन्म से ही एक स्किल है, ग्लूटनी। देखा जाए तो ये एकदम फिजूल की स्किल है, कोई यूज नहीं है, और दुनिया उसकी इज्जत भी नहीं करती, कोई उसे पूछता भी नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग होता है। वो ड्यूटी पर होता है और तभी एक चोर भाग रहा होता है। वो उसे पकड़ने के चक्कर में उसे मार देता है, और उस दिन एक नई चीज पता चलती है। वो जिन लोगों को मारेगा, कह सकते हो उनकी आत्मा खा के कहीं ना कहीं उसकी भूख शांत होती है, और जिसको उसने मारा है उसकी स्किल्स उसके अंदर आ जाती है। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या ये बेकार की स्किल सबसे बड़ी स्किल है? हाँ है, लेकिन इस स्किल से पावरफुल होना कैसा है, कितने लोगों को वो मारेगा, और वो जो हीरो बनेगा क्या उसे दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्या लोग उससे घबराएंगे नहीं, ऐसा कुछ देखना है फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।